नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग जो है आज एक अहम टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि एनएमसीएच का मामला है। आपने सुना ही होगा कि आज से 2 दिन पहले की बात है कि जो मरीज गए थे वहाँ पे उनका जो आँख निकाल लिया गया। उसके बाद जो है डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि आग जो है चूहा खा गया। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो है सरकार पर सवाल विपक्ष खड़ा कर रही थी और लगातार सत्ताधारी पक्ष जो है वो सवालों से बच रही थी। लेकिन आज जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? आखिरकार चूहा जो है मनुष्य के आंखों को भी अब खाने लगे हैं। देखिए, अभी इसकी जांच चल रही है। जांच की कार्रवाई आने दीजिए। 2 नर्सों को सस्पेंड किया गया है। प्रशासन ने भी कमेटी बनाकर जांच शुरू किया है और एनएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने भी 4 लोगों की कमेटी बनाई है। इसकी जांच करवा रही है। चाहे चूहा खाया चाहे कुछ भी किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण इसको हम लोग मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई ये ट्रांसप्लांट का केस नहीं लगता। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट का केस इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो इनका आँख काटा है, अगर ट्रांसप्लांट के लिए काटा जाता तो वो शार्प कट होता हो। और आँख का क्या होता है ना कि सिर्फ कोर्निया का मतलब होता है। अगर ट्रांसप्लांट होता है तो सिर्फ कोर्निया काटा जाता है, जो आपको आगे पुत्ती दिखाई पड़ती है। लेकिन उसमें कुतरा हुआ है, आधा कुतरा हुआ है, तो इससे लगता है कि उसको चूहा नहीं किया होगा। लेकिन जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। उससे दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो भी इसमें दोषी होगा वह बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। चाहे चूहे ने कुतरा, चाहे जैसे भी डैमेज हुआ आँख, ये दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सवाल तो एनएम सीएम के जो कर्मचारी हैं उन पर भी तो खड़ा हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि आंख को जो है चूहा खा जा रहा है। अगर इसका मतलब है कि वहाँ पे मैंने पहले कहा आपसे कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 नर्स जो वहाँ ऑन ड्यूटी थी उनको तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन राजद के लोगों को इस चूहे पर बात करने का अधिकार नहीं है। उनके राज्य में चूहे कितने फाइलों को खा जाते थे, क्या उनको ये पता नहीं है? मैं मुँह खोल लूँ क्या कि उनके पिताजी के घोटाले कितने फाइल चूहे खा गए? जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, जो बड़ा शराब करते हैं, तेजस्वी यादव जी की डिप्टी सीएम के काल में कितना शराब चूहा पी गया था, उनको नहीं याद है? उसमें लेकिन सर ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी एनडीए की सरकार है, अभी एनडीए की कार्यकाल में अजीबोगरीब घटना देखने को मिल रहा है। देखिए, चूहा का आ जाना हम मानते हैं अस्पताल में। लेकिन चूहा आंख खा जाएगा मनुष्य की आंखों को, ये तो सर नहीं, तो कहीं ना अब कहीं सवाल खड़ा चूहा ही है तो वो कर दिया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें 2 नर्स को मैंने कहा सस्पेंड भी किया गया है और इस पर जांच चल रही है। अस्पताल का प्रशासन भी जांच कर रहा है और जिला प्रशासन भी इस पर जांच कर रहा है। और जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, तब हम लोग निश्चित रूप से जो भी दोषी इसमें होंगे उस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी और अधिक ऑथेंटिकेट होकर हम लोग इस पर कुछ बात कर पाएंगे। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं राजनीति से। झारखंड में 81 सीटों पर जो है मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी कर रही है, एनडीए कर रही है कि 81 सीटों पर जो है सरकार जो है झारखंड में हमारी बनेगी। लेकिन इंडी गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं, हेमंत सोरेन हो या तेजस्वी यादव हो, वो कह रहे हैं कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ जो है झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या लग रहा है, आप लोगों का दावा जो है खोखला है का? देखिए, हरियाणा की जीत हमारी है और अब झारखंड महाराष्ट्र की बारी है। निश्चित रूप से दोनों जगह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी जो पहला चरण का मतदान संपन्न हुआ झारखंड में, उसमें मुझे लगता है कि 70% सीटों पर बीजेपी निश्चित रूप से जीत दर्ज करने जा रही है। और आज के मतलब जो आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, जो मतदान होने वाला है, उसमें हम लोग कम से कम 60 से अधिक सीटों के साथ वहाँ पर इस बार सरकार बनाएंगे, बहुत शानदार बहुमत के साथ। और झारखंड फिर से विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। जो झारखंड घोटालों का, ज़मीन घोटालों का प्रदेश बन गया था, वो फिर से विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ेगा। एनडीए की सरकार वहाँ आएगी। देखिए, राजद की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि जो है तमाम जो वहाँ के आदिवासी समाज है उनके हित के लिए जो कार्य कर रहे थे हेमंत सोरेन, उनको जो है बीजेपी जो है फंसा दी है, फंसा करके बिल्कुल जेल नहीं में। फंसाई है। देखिए, आदिवासियों के लिए माननीय मोदी जी ने जो सम्मान अभिव्यक्त किया है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर वो आए थे, उन्होंने क्या कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछता है। तो मोदी जी ने तो उदाहरण पेश किया है। इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन लोगों ने कभी उस तरह से सम्मान दिया नहीं। तो ये इनको जो सम्मान दिया जाता है, आप याद करिए ना, मोदी जी कैसे सफाई कर्मी का पाँव धो रहे थे, याद होगा आप वो लोगों को वो तो सीन। बोलते थे पब्लिसिटी के लिए करते हैं। इनको पब्लिसिटी लगता है। हम लोग सम्मान देना जानते हैं, हम लोग सम्मान देने वाले दल के लोग हैं। इनकी तरह हम लोग सामंतवादी नहीं हैं। इस पर कोई पब्लिसिटी नहीं। और निश्चित तय मानिए, झारखंड की जनता को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे कोई हो, सबको मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है।
ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार, जिनको सुन रहे थे इनका साफ तौर पे कहना था एनएमसीएच में जो घटना घटी है वो बिल्कुल दुखद है। ऐसे में जो दोषी है हम लोगों ने जो है 2 लोगों को जो है सस्पेंड भी कर दिया है। 2 नर्स जो थी उनको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सस्पेंड किया गया है। लेकिन आगे जो है जांच चल रही है इन्हीं सब तमाम चीज़ों को लेकर। जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।